गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन कल हमने वी हैव स्टडीड अबाउट रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नाउ आई बिलीव हमको आज इलिस्ट्रेशन नंबर 57 से करना है। तो लेट मी रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 57। ये मैं न्यू बुक से पढ़ रहा हूं, आप ओल्ड बुक से अकॉर्डिंगली ये वाला क्वेश्चन ढूंढ करके चेक करना क्या गिवन है इसमें। देखो, लेट अस रीड दिस। अनिल एंड बीना वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। On 1st April 2015, they admitted Chahat as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. On the date of Chahat admission, the balance sheet of Anil and Bina showed a general reserve of 70,000, a debit balance of 7,000 in the profit and loss account, and an investment fluctuation reserve of 10,000. I believe ये वाला illustration भी हम discuss कर चुके हैं, but still I am repeating it again. Following was agreed upon on Chahat admission. Chahat will bring 80,000 as her capital and her share of goodwill premium of 21,000 in cash. The market value of investment was 17,000 less than the book value. Or new profit sharing ratio was agreed at 2:1:1. Pass necessary journal entries for the above on Chahat admission. ठीक है ना। अब वापस से फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो सबसे पहले जो जनरल रिजर्व दे रखा है 70,000 का, वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आप उसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट, और दैट 70,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3, दैट इज 40,000 एंड 30,000 टू अनिल एंड बीना। पहले आप हमेशा जब भी ये लेक्चर देखो ना, तो पहले इस लेक्चर को पूरा, मतलब जैसे आप क्वेश्चन को सुन लो और फिर पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट एंट्री तो आप समझ गए, यही वाली होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल एंड बीना 70,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3, 40,000 और 30,000। इसके बाद हमारे पास डेबिट बैलेंस है 7,000 एंड P&L अकाउंट, तो हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे, अनिल अकाउंट डेबिट, बीना अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ये लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसके कारण से। तो 4,000 और 3,000 अनिल और बीना में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7,000। ये सेकेंड एंट्री भी पास कर दिया आपने। इसके बाद थर्ड एंट्री जब आप देखोगे तो आई बिलीव पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का है और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू से, तो इसका मतलब 10,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से चला जाएगा और 7,000 का एक्स्ट्रा लॉस होगा, वो रिवैल्यूएशन में डालोगे आप। तो एंट्री क्या पास करोगे आप इसमें, तो यू विल पास द एंट्री योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 7,000 टू इन्वेस्टमेंट 17,000, क्योंकि वो बुक वैल्यू से हमको मार्केट वैल्यू पर लाना है। ये एंट्री पास करने के बाद फोर्थ एंट्री क्या करोगे, वो रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अगेन यू विल पास द एंट्री अनिल अकाउंट डेबिट, बीना अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एंड अगेन द सेम अमाउंट 4,000, 3,000 एंड 7,000, क्योंकि 7,000 का आपको रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था। तो अनिल बीना टू रिवैल्यूएशन, ये फोर्थ एंट्री भी हो गई आपकी। अब इसके बाद फिफ्थ एंट्री आप क्या पास करने वाले हो, तो आई बिलीव अब हमें फिफ्थ एंट्री, ये जो चाहत लेकर के आ रहा है कैपिटल और गुडविल, तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल 80,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 और कैश और बैंक में 1,01,000। ये हमारी फिफ्थ एंट्री हो गई। और सिक्स्थ एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू, उसके लिए हम वो अनिल और बीना के लिए अब हम क्या करेंगे, वही जैसे हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट आप क्या करते हो, रेज द गुडविल इन ओल्ड रेशियो। तो आप पहले गुडविल निकालोगे टोटल फर्म की, तो 1/4 शेयर के लिए 21,000, टोटल फर्म की गुडविल हो गई 84,000। 84,000 को 4:3 में रेस करोगे और वापस से 2:1:1 में राइट ऑफ करोगे। तो जो भी आपका एडजस्टमेंट नेट इफेक्ट आएगा, तो डेबिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो ही गया 21,000, साथ में क्रेडिट कितने पार्टनर्स में कितना अमाउंट आएगा वो आप चेक कर लोगे। आई होप आपको ये करना आता है। तो दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड इलिस्ट्रेशन नंबर 57। हम इसकी एंट्रीज चेक करते हैं एक बार। आप देखो क्वेश्चन में दे भी रखिए, जनरल रिजर्व जो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, और इसके बाद नेक्स्ट इफ यू विल चेक
अनिल कैपिटल बीना कैपिटल टू रिवैल्यूएशन भी कर दिया उन्होंने, और साथ में बैंक टू चाहत टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू अनिल और बीना। दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन नंबर 57। अब दोस्त आप पॉज करो, इसकी सारी जर्नल एंट्रीज पास करो, उसके बाद अब आप नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पर जाना, ठीक है। हाँ चलो, नाउ लेट अस सी योर नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 58। अब हम आपका नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 58 पढ़ते हैं। क्या गिवन है अब हमें इलिस्ट्रेशन नंबर 58 में? X and Y were partners in the firm, sharing profits and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2017 was as follows. Creditors given है 42,000, Employees Provident Fund। अब मेरे को याद आ रहा है यार, ये सब तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, बट स्टिल आई एम डूइंग विद यू, राइट। Employees Provident Fund 20,000, Contingency Reserve 30,000, Profit and Loss Account 45,000, Workman Compensation Reserve 18,000 और Investment Fluctuation Reserve 25,000। कैपिटल गिवन है X और Y की, करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, फर्नीचर, मशीनरी और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। They admit Z into the partnership on 1st April 2017 and the new profit sharing ratio is agreed at 2:1:1. It is estimated that claim on account of workman compensation is estimated at 10,000 and market value of investment is 46,000. Give necessary journal entries to adjust accumulated profit or losses. सिर्फ journal entry accumulated profit and loss की पूछिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको सारे एडजस्टमेंट आ गए। पहली बात, अब इसमें जब हमको accumulated profit and losses को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज योर आउटसाइड लायबिलिटी, इट इज नॉट योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो प्रोविडेंट फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, पहला पॉइंट था ये। इसके बाद अब कॉन्टिजेंसी रिजर्व जनरल रिजर्व की तरह होता है, एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो पहली एंट्री विल बी कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X and Y इन द रेशियो ऑफ 3:2। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में, दैट विल बी 18 and 12 आई बिलीव सो, ठीक है। ये होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000, सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू X and Y कैपिटल 3:2 के रेशियो में 45,000 है, तो डिवाइड करोगे 5 से तो 9, 9 3 27 और 18। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं। ये 18,000 है, बट हमारे पास क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 10,000, तो एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल में X and Y इन द रेशियो ऑफ 3:2 8,000। 8,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4,800 और 3,200 आ जाएगा, ये हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 25,000 है और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 46 है और आपके पास इन्वेस्टमेंट 50 का है, तो 4,000 का लॉस है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 4,000, उसको कम करना है 4,000 से, तो टू 4,000 इन्वेस्टमेंट्स और साथ में टू पार्टनर्स कैपिटल 46,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन द रेशियो ऑफ 3:2 टू X and Y। ये इन्वेस्टमेंट्स की भी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के बाद आई बिलीव नाउ ये सारी चीज होने के बाद एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी डालोगे तो एंट्री विल बी X अकाउंट डेबिट Y अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 एंड दैट विल बी 12 and 8। And this is how you have completed your this illustration number 58 also। हम इसकी जर्नल एंट्रीज चेक कर लेते हैं। देखो, पहली जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट्स, जो मैंने आपको बताया, मैंने मर्ज करके कर दी, इसने अलग से करी है। उसके बाद सेकेंड एंट्री इफ यू विल चेक, तो देखो आप ये सेकेंड एंट्री जब इसने करी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसने ये अलग अलग कर दिए दोनों एंट्रीज को, मैंने एक साथ करवा दिया था आपको। फिर कॉन्टिजेंसी रिजर्व पूरा ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ले लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 21,000 लेकर के इसने X और Y में डाल दिया। उसके बाद X और Y में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी चल। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका था और मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, बट फिर भी मैंने भी आपके साथ कंप्लीट करवा लिए। वापस से पॉज करो, फिर वापस से कॉपी में पूरा नोट डाउन करो, वापस से कोई प्रॉब्लम आए तो वापस से इसी वीडियो को अगेन देखो और फिर जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना। दैट इज द वे यू शुड स्टडी, हाँ, दैट इज द वे यू शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं अब हम, दैट विल बी नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 59 की। इलिस्ट्रेशन नंबर 59 में क्या गिवन है? X and Y आर इन पार्टनरशिप sharing profits and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as under.
क्रेडिटर्स गिवन है 15,000, जनरल रिजर्व 12,000, कैपिटल अकाउंट गिवन है 60 और 30, करंट अकाउंट गिवन है एक्स और वाई का 10 और 2, कैश गिवन है 5,000 का, डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन 800 तो 19,200, पेटेंट्स गिवन है 14,800, इन्वेस्टमेंट्स 8,000, फिक्स एसेट 72,000 और गुडविल पहले से अपीयर है 10,000। जब भी गुडविल पहले से अपीयर होता है बैलेंस शीट में, वो हमेशा राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। फिर आपको गिवन है दे एडमिट जेड ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स, कहां जाएगा ये? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस होगा। एक्रूड इनकम ऑफ 1,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। आई बिलीव एक्रूड इनकम है तो ये प्रीपेड इनकम, सॉरी एक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, आपको मिलना बाकी है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और ऐसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, सैलरीज है, वो कहां जाएगा? लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000, एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट 8,000 का गिवन है, उसको अगर आप वैल्यू कर रहे हो 6,000 का, तो 2,000 का आपको रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, तो ये हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखने वाले हैं। उसके बाद एक्स टेक ओवर कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट, तो उसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 6,000, तो यानी ये एक्स की कैपिटल में जाने वाला है बाद में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया आपको, ठीक है। जब भी न्यू रेशियो आ गया, ओल्ड रेशियो आ गया, तो गुडविल का ट्रीटमेंट, रेज द गुडविल इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ द गुडविल इन न्यू रेशियो। फिर Z will bring 20,000 as his capital. Z is to pay in cash an amount equal to his share in the firm's goodwill valued at twice the average profit of the last 3 years, which were 30,000, 26,000, 25,000 respectively. ठीक है, तो ये हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी बोल रहा है, वो हम निकाल लेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है? हाँ, half of the amount of goodwill is withdrawn by the old partners. You are required to pass journal entries, prepare revaluation account, partners capital account, current account and the opening balance sheet of the new firm. तो दोस्त इसमें हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट पूछा है, तो हम बनाएंगे वही, जर्नल एंट्रीज पास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है। हाफ पेज का पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर उसके हाफ पेज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर, हाफ पेज पर बैलेंस शीट आएगा, फिर जाकर के आपका वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा, ठीक है। और इस बार तो वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल कैलकुलेशन और वर्किंग नोट नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन को समझने के लिए। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट रिवैल्यूएशन, यस, व्हेन वी विल टॉक अबाउट रिवैल्यूएशन नाउ, तो सबसे पहले प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर्स पर 5% का, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे डेटर्स को, तो ये आपको जो डेटर्स गिवन है वो ये रहे 20,000 के। तो 20,000 के डेटर्स का 5% जब आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, तो 20,000 का 5% होता है 1,000। बट पहले से प्रोविजन 800 बना हुआ है, तो इसका मतलब हमको 200 से और प्रोविजन बनाना है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में सिर्फ 200 आएगा 2 PBD के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट एक्रूड इनकम 1500, ये क्रेडिट साइड में चली जाएगी, तो आप लिखोगे बाय एक्रूड इनकम 1500 रुपए। उसके बाद आप 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, डेबिट साइड में लिखोगे 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स का 2,000 और आ जाएगा, क्योंकि 8,000 इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिवन थी और ये आपका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू आपको 6,000 बता रहा है। तो अगेन यू विल राइट दैट थिंग, दैट इज 2 इन्वेस्टमेंट्स 2,000 एंड आई बिलीव बस यही आएगा आपका। तो अब अगर आप चेक करोगे तो इन्वेस्टमेंट्स का 2,000, प्रोविजन का 200 और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज सैलरीज का 5,000। तो 5 + 2 7 + 2 7,200 डेबिट साइड हो गया, और क्रेडिट साइड में सिर्फ 1,500 है, तो 7,200 - 1,500 will give you, I believe 6,700, 5,700, सॉरी 5,700 होना चाहिए। मैं आपको एक बार कैलकुलेटर पर भी चेक करके बता देता हूं ये। यस, आपके पास 7,200 कैसा आया था? 200 + 2,000 + 5,000, 7,200 - 1,500
विल गिव यू 5700, जिसको आप ये 5700 जो आया उसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो आई बिलीव 5700 डिवाइडेड बाय 5, 1140 इंटू 3, 3420, एक्स को चला जाएगा और 2280 वाई को चला जाएगा। क्रेडिट साइड में ये लॉस आ गया आपका रिवैल्यूएशन का। दिस इज हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। वापस से पॉज करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाओ। हर बार आपको ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, अब आपको मैं एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक भी करवा देता हूं। देखो ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, 200, 5000, 2000, 1500, 3420, 2280, यहां तक कंप्लीट हो गया साहब आपका, ठीक है। अब हम वापस से क्वेश्चन पर ही आ रहे हैं, और एक बार वापस से क्वेश्चन पर आने के बाद नाउ व्हाट वी हैव टू चेक इज अगेन, नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि अब इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मैंने आपको स्टेप्स बता रखे हैं। स्टेप नंबर 1, यू विल राइट बैलेंस। अब इस बार पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि फिक्स कैपिटल है ये। तो सबसे पहले मेरी एक मिस्टेक और आपकी भी हो गई हो तो चेक कर लेना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस ट्रांसफर कर रहा है वो बाय पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा, वो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। जो हमने अभी निकाला था ना 3240, जो भी निकाला था आपने, दैट विल बी बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स जो ये वाई नेट एक्स नेट टेक ओवर करा है वो अभी नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा उसका ट्रीटमेंट, सिर्फ रिवैल्यूएशन में तो उसको रिवैल्यू करके आया। 8000 का 6000 जो हुआ सिर्फ उतना आया। बाकी का जो लॉस है, मतलब बाकी 6000 जो वो टेक ओवर है, वो टेक ओवर तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में एक्स और वाई की कैपिटल लिख दोगे, 6000 और 60000 और 30000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो जेड कैपिटल लेकर क्या रहा है 20000, तो वो लिख दोगे आप बाय कैश बैंक 20000। ये कैपिटल अकाउंट का टोटल हो जाएगा, और डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन करके इतना ही 60, 30 और 20 कैलकुलेट कर लोगे आप। ये कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में वही स्टेप्स चलेंगे जो कैपिटल में चलते थे सारे। तो पहले आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 2,000 जो गिवन था आपको करंट अकाउंट का एक्स और वाई का, ठीक है। ये लिखने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में वेदर कोई गुडविल अपीयर्ड है, वेदर कोई जनरल रिजर्व अपीयर्ड है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इफ यू विल चेक, हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है 12,000 का, तो आप इसको करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय जनरल रिजर्व 12,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 5 से डिवाइड करोगे आप 12,000 को, तो आई बिलीव 5 का 12, तो दैट विल बी 2,400 इंटू 3, 7,200 और 4,800 आ जाएगा जनरल रिजर्व। लिख दिया ये। इसके बाद दूसरा आप लिखोगे, पहले से गुडविल भी अपीयर था, चेक करो, देखो आप, ये रहा गुडविल 10,000 का। तो जो गुडविल अपीयर था उसको भी हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो हम लिख देंगे डेबिट साइड में 2 गुडविल, 10,000 को 6 और 4,000। ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ आपका बैलेंस शीट चेक करके। थर्ड स्टेप होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो वो हम पहले ही लिख चुके हैं कैपिटल अकाउंट में बाय कैश बैंक के नाम से, तो थर्ड स्टेप भी आपका ओवर। फोर्थ स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो आई बिलीव इसमें आपको रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, वो जो आपने निकाला था, तो डेबिट साइड में लिखोगे आप करंट अकाउंट में 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट और वो लॉस डाल दोगे आप। यस, रिवैल्यूएशन का लॉस डालने के बाद फिफ्थ स्टेप गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना के गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो आपको बोला था 30,000 प्लस 26 प्लस 25 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है आपको। तो हम इसको चेक कर लेते हैं गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी हमारी। यस, लेट अस चेक दिस, गुडविल का वैल्यू कितना आएगा। तो दैट इज 30,000 प्लस 26,000 प्लस 25,000 गिवन है आपको, ठीक है ना, प्लस 25,000, 81,000 डिवाइडेड बाय 3, 27,000 इंटू 2। ये गुडविल का टोटल फर्म की गुडविल आ गई 54,000।
अब मगर आपको बोला था Z इज टू पे इन कैश एन अमाउंट इक्वल टू शेयर इन द फर्म्स गुडविल, तो आपको तो पता है कि हमें क्या करना है, गुडविल को रेस करना है, तो 54,000 को 3:2 में बांटोगे और वापस से 54,000 को 4:3:2 में राइट ऑफ करोगे और जो भी नेट इफेक्ट आएगा वो निकालोगे आप। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इतना जितना भी इसका शेयर है, इसका शेयर है 2/9, 2/9, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9, यानी 12,000 का जो Z को कैश में लाना है, तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू PFG, यानी वो कहीं रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा, और वो PFG डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे X और Y के। वो आप जो जर्नल एंट्री मतलब जो आप वर्किंग नोट बनाओगे उसमें से कैलकुलेट कर लोगे आपकी कितना कितना क्रेडिट करना है पार्टनर्स को, X और Y को, करंट अकाउंट को, तो वो आप निकाल लोगे। तो वो 12,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो दैट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आपका 5th स्टेप भी कंप्लीट हो गया करंट अकाउंट का। इसके बाद ये भी बताया कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। क्वेश्चन में बताया हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो हाफ कितना होगा, तो 12,000 का हाफ होता है 6,000, वो 6,000 वो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही विड्रॉ करेंगे। तो अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे, तो आई बिलीव जितना जितना आपने क्रेडिट करा था ना करंट अकाउंट में, उसका हाफ विड्रॉ कर देना आप। तो बस आपका क्वेश्चन मतलब आपका ये पार्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा चीज है इस वाले क्वेश्चन में, वो क्या था कि कोई एसेट टेक ओवर था, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर था बाय X, तो वो हमें डेबिट साइड में भी लिखना है। दैट विल बी योर 7th स्टेप ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट, 2 इन्वेस्टमेंट्स और X की कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, करंट अकाउंट के डेबिट में 6,000 और आप लिख दोगे। ये सब करने के बाद फिर करंट अकाउंट का आप बैलेंस निकाल लोगे, और व्हेन यू विल कैलकुलेट द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ X और Y आएगा मेनली, क्योंकि Z में तो कुछ गया ही नहीं है, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, या फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी आ सकता है। करंट अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया। पहले कैपिटल अकाउंट तो हो गया, चलो कंप्लीट है ना। करंट अकाउंट कैसे बनाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, फिर आपने गुडविल को 2 गुडविल लिख दिया जो बैलेंस शीट में अपेयर था, राइट ऑफ कर दिया। फिर बाय जनरल रिजर्व भी लिख दिया, जो भी जनरल रिजर्व अपेयर था वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन का लॉस भी डाल दिया डेबिट साइड में। उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन करा वर्किंग नोट नंबर 1 बना करके, जो कि 54,000 आया। फिर आपने गुडविल का वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, रेज द गुडविल इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ द गुडविल इन न्यू रेशियो, और जो भी इफेक्ट आया वो इफेक्ट अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाला है। तो 12,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से X और Y में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आपने, ये आपका 5th स्टेप भी हो गया। फिर गुडविल विड्रॉ भी करी है, तो गुडविल विड्रॉन के लिए व्हाट यू हैव डन वाज, आई बिलीव आपने गुडविल विड्रॉन करने के लिए 2 कैश बैंक लिखा होगा आपने 6,000 रुपीज का, और वो आपने करंट अकाउंट के डेबिट में लिख दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करा X ने, तो 2 इन्वेस्टमेंट्स X की कैपिटल में भी लिख दिया। ये सब कंप्लीट करने के बाद करंट अकाउंट का बैलेंस भी निकाल लोगे आप। ये सब कंप्लीट करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द बैलेंस शीट। अब जब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो आई बिलीव बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स एज इट इज लिखोगे 15,000 के, जनरल रिजर्व अब आएगा नहीं, कैपिटल अकाउंट लिखोगे X का 60,000, Y का 30,000 और Z का 20,000। उसके बाद करंट अकाउंट भी लिखोगे, तो करंट अकाउंट का बैलेंस जो आपने निकाला है आपके करंट अकाउंट से, दैट करंट अकाउंट बैलेंस यू आर गोइंग टू राइट फॉर X एंड Y। उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज जो पहले से अब आएगी बैलेंस शीट में, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखोगे आप 5,000 क्रेडिट लायबिलिटी साइड में। हाँ, यहां तक कंप्लीट हुआ, ये पूरी लायबिलिटी साइड हुई। एसेट साइड में आओगे, सबसे पहले कैश, तो कैश आपको अपीयर कितना था बैलेंस शीट में, पहले से था 5,000 रुपीज। उस 5,000 रुपीज में यू आर गोइंग टू ऐड 20,000, यू आर गोइंग टू ऐड 12,000 और माइनस करोगे 6,000। तो 5,000 प्लस 20,000 कैपिटल का प्लस 12,000 गुडविल का माइनस 6,000 विड्रॉन का। तो व्हेन यू विल डू दैट, तो 26 प्लस 5 31,000 का कैश आ गया। उसके बाद डेटर्स लिखोगे 20,000, उसमें से लेस पीबीटी बताओगे 1,000, 800 पहले से था, 200 आपने और बढ़ा दिया, तो दैट इज माइनस करोगे आप, तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 19,000 इन द आउटर कॉलम ऑफ डेटर्स। फिर पेटेंट्स एज इट इज 14,800 ही आ जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं था।
इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अब टेक ओवर हो गए थे, तो वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट 72,000 एज इट इज आ जाएंगे। गुडविल नहीं आएगा क्योंकि वो आपने राइट ऑफ कर दिया है। और उसके बाद एक्रूड इनकम आप लिखने वाले हो 1500 का, तो एक्रूड इनकम एसेट साइड में 1500 और आ जाएगा। वंस यू हैव डन दिस देन यू विल डू द टोटल, और जब आप टोटल करोगे तो आपकी टोटल ऑफ द बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 59 भी कंप्लीट कर लिया है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इलिस्ट्रेशन नंबर 60 ऑनवर्ड्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।